नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का खास प्रोग्राम सरकार में हम कुछ सरकारी खबरें लेके आए हैं। हालांकि जब से प्रोमो रिलीज़ किया है तब से बहुत सारे फ़ोन बजने शुरू हो गए। जो खबर है वो लोक भवन से है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर कॉरिडोर, जहां सबसे ऊपर के तल पर मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं और तमाम बड़े जो नौकरशाह हैं उत्तर प्रदेश के वो इसी बिल्डिंग में होते हैं। इसी बिल्डिंग के एक नौकरशाह से जुड़ी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल इस बिल्डिंग में बैठने वाले एक बड़े अफसर के यहाँ आजकल एक महिला का आना जाना बढ़ गया है। चूँकि जो अफसर हैं वो बड़े सख्त मिजाज हैं। उनके सामने जो उनके मातहत हैं, जब वो आते हैं तो उनके तल्ख तेवरों से, उनके सवालों से परेशान हो जाते हैं। बस या यूँ कहिए कि पसीने पसीने हो जाते हैं। एक तरह से उनका बड़ा सख्त स्वभाव भी है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। उनकी लिस्ट में नए लोगों की एंट्री नहीं होती है। जो पुराने लोग हैं उनसे मिलते जुलते हैं और इस समय आप कह सकते हैं कि बड़ी ताकतवर पोजीशन पे हैं। लेकिन आजकल उनके विभाग में आने वाली एक महिला चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये महिला हर दूसरे तीसरे दिन, या यूँ कह लें कभी कभार तो रोज ही आ जाती है। पहले तो सबको ये घटना सामान्य सी लगी कि हाँ, साहब से लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, ये मैडम भी कोई होंगी जो मिलने जुलने आती हैं। लेकिन अब वो महिला लोगों की निगाह में खटकनी शुरू हो गई है, क्योंकि उसके आने का जो वक्त होता है वो साहब के लंच करने का वक्त होता है। और जब महिला आ जाती है तो साहब लंच पे बैठ जाते हैं। अब महकमे के तमाम लोग परेशान हैं, दफ्तर के लोग तमाम परेशान हैं कि आखिर इस महिला को आखिर ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त है कि वो साहब के साथ लंच करती है। क्योंकि साहब सख्त स्वभाव के हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, उनकी सख्ती सबको पता है, विभाग से लेके ऊपर से नीचे तक चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन जब ये महिला आती है तब वो लंच करने बैठ जाते हैं। अब इस समय पूरे सत्ता के गलियारों में, यानी जो पूरा का पूरा लोक भवन का जो पावर कॉरिडोर है, उसमें इस बात की चर्चा है कि आखिर इस मैडम के पास वो कौन सी रूहानी ताकत है कि उसने, या ये समझिए कि साहब को अपने वश में कर रखा है कि साहब उसके बिना लंच नहीं करते। फिलहाल बाकी की चीज़ें आप पे छोड़ जाते हैं। आप भी अपने थोड़ा सूत्रों को एक्टिव करिए, पता करिए कि लोक भवन के वो कौन से अफसर हैं जिनके यहाँ आज कल एक महिला अफसर का आना जाना बढ़ गया है। जगह हमने बता दी है, बाकी की जानकारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, शुरुआती दौर में उसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ का रखा गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो बढ़कर 21 लाख करोड़ है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1300 से ज़्यादा कंपनियां हैं, या 1300 या 13,000, मुझे आंकड़ा सही से याद नहीं है, वो इन्वेस्ट करने जा रही हैं और ये आंकड़ा 21 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये खबर जो इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हों या उत्तर प्रदेश के बाहर हों, उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अगर आप बयान देखें तो वो आजकल इन्वेस्टर समिट को लेकर चुटकियां ले रहे हैं। अडानी का मामला सबको मालूम है कि किस तरीके से स्टॉक और शेयर मार्केटों में अडानी की कंपनियां जो हैं उसके प्राइस नीचे जा रहे हैं, किस तरीके से उनके रेट गिर रहे हैं। इसको देखते हुए कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे यूपी में, लेकिन अब वो क्या करेंगे, इस तरह के तमाम सवाल उठाए थे। लेकिन देखिए, एक बात तो समझना जरूरी है कि भले ही सवाल कोई भी उठाए, लेकिन अगर इतनी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो बदला है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो सोच लोगों में थी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलने में कामयाब रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का जो संगठित अपराधों का गिरोह था वो कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त किया है। और इन्वेस्टर समिट का जब से अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद जो सूबे की कानून व्यवस्था है उसे और बेहतर करने में उत्तर प्रदेश के जो पुलिस विभाग के अफसर हैं वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप में उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी DS चौहान हैं।
DS चौहान ने पिछले कुछ महीनों में अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है कि वो सरकार के लिए कितने उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश में जो निवेशकों का के लिए जो माहौल बना है, जो पहले निवेशक आते थे, निवेशक जो कंपनियां लगाते थे, जिस एरिया में, जिस इलाके में लगाते थे, वहाँ एक लोकल माफिया होता था, लोकल गुंडा होता था। वहाँ सरकारी परमिशन के अलावा उस गुंडे या उस माफिया की भी परमिशन जो उद्योगपति थे उन्हें लेनी पड़ती थी। वो भी, उनका भी सिस्टम पैरेलल सिस्टम सरकार की तरह काम करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में उन संगठित अपराधों का जो नेटवर्क है ध्वस्त करने के बाद इस तरह की जो दुश्वारियां पहले निवेशकों के लिए आती थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस मामले में हम चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं DS चौहान, उनसे हम कुछ बातचीत करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हुई हमारे लिए, क्योंकि जो उनके आसपास जो अगल बगल जो उनके सुपर कॉप टाइप के अफसर्स हैं उन्हें पसंद नहीं था। और उनका ये मैसेज आया हमारे पास कि DGP साहब किसी से बात नहीं करते, वो तभी बात करते हैं जब वो चाहते हैं। चूँकि पुराने अफसर हैं, DG लेवल के अफसर हैं और मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ और मेरी पहले उनसे जान पहचान या मुलाकात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ उन्हें लाइन अप करने में। लेकिन फ़िलहाल कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। DGP उत्तर प्रदेश जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी पुलिस जहां नहीं पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच रही है और निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना होनी भी ज़रूरी है। और निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा DGP हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बेहतर की है, उससे जो निवेशक हैं उत्तर प्रदेश में, जो निवेश करने वाले हैं, उनके उम्मीदों को पंख लग गए हैं और वो बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हमारी तीसरी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग से है। वाणिज्य कर विभाग क्योंकि बड़ा चर्चित विभाग है और जो भी इस विभाग में एक बार आता है वो अपने ताउम्र इस विभाग का मोह नहीं छोड़ पाता। अगली खबर इसी विभाग में तैनात एक असिस्टेंट कमिश्नर से जुड़ी हुई है। चर्चा ये है कि इस विभाग में फील्ड में तैनात एक असिस्टेंट कमिश्नर आजकल दिन भर कमिश्नर के दफ्तर में बैठा रहता है। अपने दफ्तर में उसका कम वक्त बीतता है, कमिश्नर साहिबा के दफ्तर में उसका ज़्यादा वक्त बीतता है। विभाग के लोगों का कहना है कि किसी को क्षेत्राधिकार दिलाना हो, किसी को चार्ज दिलाना हो, किसी को ट्रांसफ़र कराना हो या कहीं किसी के घर, दुकान या प्रतिष्ठान पर रेड करानी हो, आप इन साहब से मिलिए, आपका काम मिनटों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। इन साहब की यश और कीर्ति इस तरीके से फैल रही है कि हम आपको बता दें कि अभी हाल में ही लखनऊ में बीजेपी के एक बड़े नेता के घर GST का छापा पड़ा था, जिसको लेकर सरोजनी नगर के जो मौजूदा विधायक हैं राजेश्वर सिंह, वो खुद इस मामले में मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले में और इस अफसर की भी शिकायत की थी कि इसी के इशारे में जो पूरा विभाग है वो चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक ये अफसर बड़ी आसानी से अपना काम कर रहा है। क्योंकि देखिए सवाल तो उठेंगे ना, सवाल इसलिए उठेंगे कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का अफसर दिन भर कमिश्नर मैडम के दफ्तर में बैठा रहेगा तो वो अपना काम क्या करेगा। और जब वो दिन भर कमिश्नर मैडम के दफ्तर में बैठा है तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह के मामले सुनने में आएंगे तो उस पर यकीन करना आसान भी हो जाएगा। हमारी जो चौथी खबर है वो भी उत्तर प्रदेश के नौकरशाही से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है। दरअसल गुटबाजी के बारे में आपने सुना होगा, स्कूल में गुटबाजी होती है, कॉलेज में गुटबाजी होती है, सरकार में गुटबाजी होती है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों में भी ये गुटबाजी की जो परंपरा है वो इसी तरह चलती चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर एक बैठे हुए हैं नौकरशाह, जिनका नाम है SP गोयल। SP गोयल को सरकार से जुड़ा हर शख्स जानता है, सरकार से जुड़ा हर मंत्री जानता है, सरकार से जुड़ा हर नौकरशाह जानता है। इसलिए जानता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसरों में है और सबसे पावरफुल जगह पे हैं, यानी पंचम तल पर तैनात हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात हैं। इन दिनों सूबे की नौकरशाही में एक हवा बड़ी तेजी से उड़ रही थी कि SP गोयल को अब केंद्र भेजा जा रहा है, क्योंकि इम्पैनलमेंट उनका पहले हो चुका था।
और जो प्रक्रिया है कि जब केंद्र सरकार में किसी आईएएस अफसर का इम्पैनलमेंट होता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट यानी मुख्यमंत्री स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एनओसी देते हैं। और यही खबर इस समय तमाम नौकरशाहों के कानों के बीच में तैर रही थी कि एसपी गोयल को एनओसी उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने दे दी है। लेकिन यही वो खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो तमाम नौकरशाह, जो तमाम विरोधी, जो तमाम गुटबाज इस बात से खुश थे कि एसपी गोयल अब दिल्ली जाने वाले हैं, उनके लिए खबर थोड़ी सी तकलीफदेह है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसपी गोयल को दिल्ली भेजने के पक्ष में ही नहीं हैं। और जो चर्चा चल रही है कि उन्हें एनओसी दे दी गई है वो सरासर गलत है। तो ये खबर थोड़ी तकलीफ देने वाली ज़रूर है उन तमाम नौकरशाहों के लिए जो एसपी गोयल के दिल्ली जाने की खबर से खुश थे। उन्हें जानकर ज़रूर तकलीफ होगी कि एसपी गोयल कहीं नहीं जा रहे हैं। एसपी गोयल अभी लखनऊ में ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। और जो तमाम अफसर इस बात की आस लगाए बैठे हुए हैं कि गोयल साहब के बाद उनकी कुर्सी पर उनका कब्जा होगा, वो ये सपने देखना बंद कर दें। फिलहाल आज के शो में हम आपके लिए इतनी ही खबरें लेके आए थे। एक खबर शायद छूट रही है जो हमने दिखाई थी कि आपको इस शो में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का वो कौन सा अफसर है जो एक प्राइवेट कंपनी का पीआरओ बना बैठा हुआ है। तो फिलहाल उस अफसर के बारे में आपको अगले हफ्ते अगले एपिसोड में बताएंगे। उस अफसर से भी आपका तारुफ कराएंगे, बताएंगे कि कौन है वो अफसर जो मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होकर एक प्राइवेट कंपनी का पीआरओ बन बैठा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया और इंतज़ार करिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते में हम इसी शो में आपके लिए और ऐसी कुछ सनसनीखेज खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।